सभी विद्यार्थियों को राम राम। हाजिर हैं आज की सेकंड क्लास के साथ मनोविज्ञान की परिभाषाएं। यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान की पहली परिभाषा हमारे इस पीडीएफ में है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह परिभाषा किसके अनुसार दी गई? वॉटसन के अनुसार दी गई है। याद रखना कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वॉटसन। इस परिभाषा को याद रखने की छोटी सी ट्रिक है कि जिसके पास धन हो जाता है वह दूसरों की वाट लगा देता है। जिसके पास धन हो जाता है वह दूसरों की वाट लगा देता है। तो धनात्मक से आप याद रखना वॉटसन। वॉटसन से याद आ जाएगा वाट लगाना, और धनात्मक से याद आ जाएगा आपको धन होना। जिसके पास धन होगा दूसरों की वाट लगाएगा। दूसरी परिभाषा अपनी है वुडवर्थ के अनुसार कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात सामाजिक वातावरण, इसे याद रखने की ट्रिक है कि वुडवर्थ, वुड यानी लकड़ी, वुड यानी लकड़ी, और लकड़ी कहाँ मिलेगी? वातावरण में मिलेगी। लकड़ी वातावरण में मिलेगी। तो वुडवर्थ आपको वातावरण याद रखना है। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सभी की परिभाषाओं में नहीं मिलेंगे। अलग अलग परिभाषाओं में अलग अलग शब्द आपको पकड़ने हैं। इसी से याद रखना है, नहीं तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। वो एग्ज़ाम्स के समय आपको कभी याद नहीं आएगा। यदि आप ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तीसरी परिभाषा बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मैंने यहाँ प्रकृति को अंडरलाइन कर रखा है। इसका रीज़न है कि प्रकृति बोरिंग हम करेंगे। बोरिंग करते हैं ना, जिसे पानी निकलता है धरती से, तो बोरिंग करते हैं। किस में करते हैं? प्रकृति में करते हैं। यदि प्रकृति नहीं होती तो हम बोरिंग नहीं कर पाते। तो आपको प्रकृति और बोरिंग दो शब्द याद रखने, आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। चलो अगली परिभाषा विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका है? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आपको यहाँ से क्या शब्द पकड़ना है? एक तो मैकडूगल पकड़ना है और एक पकड़ना है आचरण। किसी भी व्यक्ति का आचरण डुगल जाता है। यदि आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, आपको पैसे दिखा दो, आपका आचरण डुगल जाएगा। हो सकता है आप बेईमान बन जाए। तो आचरण व्यवहार ये दो शब्द पकड़ लेना, और इधर से मैकडूगल, आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। अगली परिभाषा है मर्फी के अनुसार। मर्फी ने कहा कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का उनके सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। अब मर्फी को पकड़ना, मर्फी से आपको याद आएगा बर्फ़ी, और बर्फ़ी कौन खाता है? जीवित प्राणी खाता है बर्फ़ी। तो जीवित प्राणी शब्द को इधर से पकड़िए, मर्फी को इधर से पकड़िए। मर्फी से याद करिए बर्फ़ी, और जीवित प्राणी खाते हैं बर्फ़ी। बस इतनी सी परिभाषा आपको याद करनी है, आपको याद हो जाएगी। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। स्किल्स होते हैं, स्किल्स यानी होते हैं अनुभव। स्किल्स कौशल, और कौशल से ही व्यक्ति को आते हैं अनुभव। स्किनर से आपको याद रखना है स्किनर से आपको याद रखना है स्किल, और अनुभव से याद रखना है आपको कौशल। ये दो शब्द पकड़ लेना, आपको ये परिभाषा भी याद हो जाएगी। अगली है पिल्सबरी के अनुसार। पिल्सबरी ने कहा कि संतोषजनक रूप में व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। पिल्सबरी ने कहा कि
संतोषजनक रूप में व्यवहार के, संतोषजनक को अंडरलाइन करना इधर से, संतोषजनक रूप में व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसकी मेरे पास ट्रिक नहीं है, आप बना लेना अपने हिसाब से। वैसे संतोषजनक ये शब्द है जो अब तक किसी भी परिभाषाओं में नहीं आया है, तो आपको इसी को अंडरलाइन करना है, संतोषजनक को और पिल्सबरी को। तो ये थी मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम दूसरी परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की ओर भी बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा ही है। मनोविज्ञान से अलग हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की विशेषताएं और बालक कैसे सीखता है, उसका व्यक्तित्व, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, शिक्षण से संबंधित है। कोलसनिक के अनुसार इस शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। यहाँ से आप प्रयोग एवं सिद्धांत शब्द को पकड़ें। और कोलसनिक, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। तो कोलसनिक से आपको कॉल याद आएगा और प्रयोग से आपको, जैसे आप कॉल सेंटर में काम करें तो आपको कॉल करवाई जाती है बार बार में, ताकि आपको कितना संप्रेषण का आपको ज्ञान है, इसलिए। तो आप ये दो शब्द पकड़ लेना, आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। अगली परिभाषा स्टीफन के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक क्रमबद्ध विकास का अध्ययन है। यहाँ से आपको क्रमबद्ध पकड़ना है और स्टीफन पकड़ना है। स्टीफन एंड टिफन, जिसमें लंच बॉक्स अपन लेके जाते हैं, ये बिल्कुल क्रमबद्ध रहता है। ऊपर वाला जो बॉक्स है वो नीचे कभी फिट नहीं होगा, नीचे वाला ऊपर फिट नहीं होगा। तो आपको टिफिन से क्रमबद्ध याद रखना है, आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। स्किनर, अगली परिभाषा स्किनर के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो किससे संबंधित है? शिक्षण एवं अधिगम से। शिक्षण अधिगम आपको याद रख लेना, स्किनर, शिक्षण व अधिगम स्किनर, बस इतना सा आपको इसमें याद रखना है। क्योंकि स्किल्स कब आते हैं? जब हम शिक्षण कार्य करेंगे और अधिगम कार्य करेंगे, तभी हमें स्किल्स प्राप्त होंगे। इतना सा आपको इसमें याद रखना है। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन है। व्यक्ति जब से पैदा होता है, जब से लेकर के और वृद्धावस्था तक वह अनुभव प्राप्त करता रहता है और उनके अनुभवों की व्याख्या करता है, दूसरों को अनुभव प्रदान करता रहता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। स्किनर की एक परिभाषा और है इसमें, जो कि इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप से बताती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यही परिभाषा है जो अपन ने उपरोक्त पहले पढ़ी है। पहले हमने पढ़ा है कि शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, बात वही कह रहा है जो अब ये नीचे अपन पढ़ करके आए हैं। तो ये थी शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। एक परिभाषा और है एलिस एवं क्रो के अनुसार। एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये एलिस एवं क्रो की परिभाषा है, याद रख लेना। कई बार पूछी तो नहीं गई है, लेकिन पूछी जा सकती है। अब कुछ फैक्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है, उद्भव है, वो
कब और कहाँ से हुआ है? मनोविज्ञान से ही अलग हुई है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस ने किया था। कॉमेनियस एक विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयास किया। कब किया? 17वीं शताब्दी में किया था। यहाँ से आपको ये याद रखने दो फैक्ट, 17वीं शताब्दी और कॉमेनियस। फिर बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इसको शॉर्ट में कहेंगे E.L. थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। और स्पष्ट स्वरूप 1920 में प्राप्त हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? मानव का व्यवहार, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। उसे किस प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हुई है, इन सब का अध्ययन करना है तो शिक्षा मनोविज्ञान में करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान कला व विज्ञान दोनों है। कला कैसे है? क्योंकि शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है, तो शिक्षा मनोविज्ञान भी कला और विज्ञान दोनों ही है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर अंत तक। आपको इस चैनल पर संपूर्ण मनोविज्ञान निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।